बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। हमारा शरह में तामिल का इजरा चल रहा था, तो ये इबारत में आतो आमिलिन लफ्ज़ियतुन व मानवियतुन तक इजरा हमारा मुकम्मल हो गया। पीछे वाली जितनी भी तरकीब है आप सारे दोहरा के आए हैं। कितनी मरतबा रोज़ाना दोहराते हैं? 3 सिर्फ। फिर तो कोई नहीं, कम अज़ कम 11 मरतबा आपने भी, थोड़ी सी कोई ज़्यादा टाइम खर्च नहीं होता, कम अज़ कम 11 मरतबा इबारत पढ़नी है, 11 मरतबा आपने उसकी तरकीब करनी है। एक दूसरे को तरकीब आपने सुनानी भी है, क्योंकि जब अकेले पढ़ेंगे तो आदमी गलत पढ़ जाता है, पता नहीं चलता। जब एक दूसरे को सुनाएंगे ना, फिर आपको पता चलेगा, गलती का भी पता चलेगा, गलती का इज़ाला भी होगा। ठीक है, तो चलो अभी पूरा कर लूँ थोड़ा सा। तो मेरा ख्याल ये है, इबारत पढ़ने का, सुनने का तरीका आज आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, एहतिशाम आपसे आगाज़ कर लें जी। खड़े हो जाएं आप। आपने ज़रा ख्याल करना है, जो हमने इजरा कर लिया है ये इबारत पढ़ें सारी। शाबाश। इन्हें शुरू से औज़ु बिल्लाह भी पढ़ा करें, बिस्मिल्लाह भी पढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाहि अला निअमातिहि शामिलति व आलाइहिल कामिलति वस्सलातु अला सय्यिदिल अंबिया'i मुहम्मदिल मुस्तफा व अला आलिहिल मुज्तबा। इअलम अन्नल अवामिल फिन नहवी अला मा अल्लफहु शेखुल इमाम अफज़ल उलमाइल अनाम अब्दुल काहिर इब्न अब्दुर रहमानिल जुरजानी सकल्लाहु सराहु व जअलल जन्नत मस्वाहुम यातु आमिलिन लफ्ज़ियतिन व मानवियतिन लफ्ज़ियतुन व मानवियतन लफ्ज़ियतुन व मानवियतुन। पहली मर्तबा जब कोई साथी इबारत पढ़े ना, आपने उसको टोकना नहीं है। ठीक है, चाहे वो सही पढ़े चाहे वो गलत पढ़े, उसमें सिर्फ हमने अंदाज़ा ये करना होता है कि आया इबारत के अंदर रवानगी है या नहीं, इबारत अटक अटक के पढ़ता है या तसलसल के साथ पढ़ता है। पहली मर्तबा जब भी आप भी वहाँ बैठ के मुताला करें, एक दूसरे को सुनाएं, तो पहली मर्तबा आपने उसको टोकना नहीं है। सही पढ़ जाए गलत पढ़ जाए, जैसे मर्जी पढ़े उसको पढ़ने दें। उसके अंदर किसको देखना है? रवानगी को देखना है, तसलसल को देखना है कि ये लफ्ज़ 2 बार तो नहीं पढ़ता, लफ्ज़ अटक के तो नहीं बोलता। ठीक है, जब दोबारा पढ़ेगा फिर हम सवाल करेंगे। ठीक है जी, अब पढ़े इबारत दोबारा फिर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि अला। अलहम्दु को मरफू क्यों पढ़ा आपने? अल्हम्दुलिल्लाहि। अलहम्दु इसको मरफू क्यों पढ़ा आपने? इब्तिदा की वजह से। इब्तिदा नहीं, क्या कहना है, लफ्ज़ बोलना है, ये मुब्तदा है, ये क्या है जी। अब आगे चलें। अल्हम्दुलिल्लाहि। लफ्ज़ अल्लाह को मजरूर क्यों पढ़ा आपने? हरफ जारा। शाबाश, ठीक है आगे। अल्हम्दुलिल्लाहि अला निअमातिहि शामिलति व अशामिलाती को मजरूर क्यों पढ़ा आपने? ये सिफत है मौसूफ। शाबाश, किसकी सिफत है ये? मौसूफ की। मौसूफ कौन है? लफ्ज़ बोले नअमाइही, इसको मौसूफ सिफत आपने बनाई, किस कायदे से बनाया? जी जी जल्दी बोलें, सईद भाई आप बता दें। एक किस्म ज़मीर की तरफ मुज़ाफ हो, उसके बाद एक किस्म आ जाए तो मुज़ाफ मुज़ाफ लेकर मौसूफ और बाद वाले इसम को सिफत बनाए। जी ठीक है, ये कायदा भी चल सकता है, कोई और भी कायदा चल सकता है इसमें? एक किस्म मुज़ाफ ज़मीर की तरफ, उसके वो तो उसने बता दिया। दूसरा कोई और कायदा भी चल सकता है? शाबाश, 2 मार्फे आ जाएं तो फिर भी क्या करते हैं? मौसूफ से। जी चलें आगे। अला निअमातिहि शामिलति व आलाइहिल कामिलति वस्सलातु अला। वस्सलातु में वाव कौन सी है? वो अतफ भी है, इसको इस्तिनाफिया बनाए तो फिर नहीं, यूं कहें वाव में 2 एहतमाल हैं, ये वाव आतिफा भी हो सकती है, वाव इस्तिनाफिया भी हो सकती है। लफ्ज़ पूरा बोला करें। ठीक है जी, आगे चलें। वस्सलातु अला सय्यिदिल अंबिया'i मुहम्मदिल मुस्तफा। मुहम्मदिल मुस्तफा, लफ्ज़ मोहम्मद की कौन सी हालत है? जर्री। क्यों? क्योंकि बदल मौजूद। शाबाश, किससे बदल बनेगा ये? अंबिया'i से। अल अंबी, अंबिया से नहीं कहना, अल अंबिया से। अच्छा, और भी दूसरा किससे बदल बन सकता है ये? शाबाश, और ये बदल की कौन सी किस्म बनेगा? ये बदल कुल नहीं, अगर अल अंबिया से बनाए तो फिर बदल की कौन सी किस्म बनेगा? ये बाज। और अगर सैयद से बनाए तो फिर कौन सा बनेगा? बदल कुल। जी अब आगे चलें।
मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अल मुस्तफ़ा की कौन सी हालत है? जर्री, जर्री। क्यों? क्योंकि ये सिफत है किसकी सिफत है? मोहम्मद की। लफ्ज़ मोहम्मद की कौन सी हालत बनाई हमने? अल मुस्तफ़ा की हालत जर्री। आपने जर क्यों नहीं पढ़ी है? जल्दी बोलें जी मौलाना, आप बोलें। शाबाश। क्यों? ये कौन सी किस्म है 16 किस्मों से? रिजवान आप बोले, जल्दी बोला कर दे। 13वीं। इसका अब क्या आएगा? तकदीरी आगे। जी अब आगे चलें। वअला आलिहिल मुज्तबा, वाला आलिहिल मुज्तबा में आलिही में ही ज़मीर की कौन सी हालत है? जर्री, जर्री। क्यों? क्योंकि मजरूर है। चलो ये तो कोई बात नहीं, हालत जर्री है क्योंकि मजरूर है, ये मजरूर भी कोई हालत है। जी अब बोले मौलाना रिजवान। मुजाफिर है। ये क्या है? मुजाफिर है। जी अब आगे चलें। वअला आलिहिल मुज्तबा इअलम अन्नल अवामिला इअलम अन्नल अवामिला। आपने अन्ना पढ़ा है, इन्ना क्यों नहीं पढ़ा आपने? यहाँ इन्ना पढ़ लेते। जी साहब भाई आप बताएं, अन्ना पढ़ा है, इन्ना क्यों नहीं पढ़ा? अन्ना पढ़े। अन्ना पढ़ने के कितने मकाम आते हैं? शायद आपसे पूछ रहा हूँ। जी बयान करें कौन कौन से हैं? बाला गनी अन्ना जैदन मुनतालिकुन। पूरा जुमला नहीं वाली हुआ, पूरा जुमला बोला करें। जी चलो कायमन बोल दे, जुमला पूरा बोला करें। जी मुब्तदा हो तो फिर भी अन्ना पढ़ेंगे जैसे इंदी अन्ना ज़ैदन क़ाइमुन, खबर हो तो फिर भी अन्ना पढ़ेंगे जैसे अजीबतु अन्ना ज़ैद, अलवजबु अन्नल जरह शदीदुन। और अगर मुज़ाफ इलैह हो तो फिर भी अन्ना पढ़ेंगे जैसे अजीबतु मिन दूली अन्ना ज़ैदन क़ाइमुन। और अगर मजरूर हो तो फिर भी अन्ना पढ़ेंगे जैसे अजीबतु मिन अन्ना बकरन क़ाइमुन। अगर लौ के बाद भी अन्ना पढ़ेंगे जैसे लौ अन्ना ज़ैदन इंदहु लअक्रमन्नहु। और अगर लौला के बाद भी अन्ना पढ़ेंगे जैसे लौला अन्ना ज़ैदन हाज़िरुन लवाबा अमरुन। देखिए कमजोर है। इन्ना पढ़ने के मकामात और अन्ना पढ़ने के मकामात याद हैं? पहले अन्ना पढ़ने के मकाम दोबारा सारे बयान करें, जल्दी बोले शाह। आ जाइए बात समझ। इन्ना और अन्ना पढ़ने के मकामात कह दे, मैंने आपको कहा था हर रोज बिला नागा दोहरा के आया करें, कायदों के अंदर कोई गलती नहीं आनी चाहिए। ठीक है जी अब आगे चलिए बात पढ़ें। इअलम अन्नल अवामिला फिन नहवी अला, अन्नाहवे को मजरूर क्यों पढ़ा आपने? मुज़ाफ इलैह, मुजाफ कौन है? मजरूर है। फिर दोबारा बोले, अन्नाहवे को मजरूर क्यों पढ़ा है? मुज़ाफ इलैह, मुजाफ कौन है? फी, फी इस समय फेल हर्फ मुजाफ हो जाता है। मुजाफ होना इसम का काम है, हर्फ का काम है। जी मौलाना बोले। हर्फ जारा मजरूर। जी ठीक है। अलामा अल्लफहु शेखुल इमाम, अलामा अल्लफहु में हु ज़मीर की कौन सी हालत है? रफ़ी, रफ़ी। क्यों? मरफूआत आपने कुल कितने पढ़े हैं? 8। कौन कौन से? मुब्तदा खबर फाइल नाफिल हरफ मुशब फेल कई इसम, हरफ मुशब फेल की खबर मालूम शबले का इसम और लाइन की खबर और अफल नाक़िस मुक़र्रब का इसम। तो अब इनमें से ये कौन है? ये जी शरिया बोली। अलामा अल्लफहु में हु ज़मीर की कौन सी हालत है? नस्बी। क्यों? किसका मफूल बनेगा ये? अल्लाह का। जी आगे चलें। अलामा अल्लफहु शेखुल इमाम अफज़ल उलमाइल अनाम, अल अनामे को क्यों मजरूर पढ़ा है आपने? क्योंकि ये मुज़ाफ इलैह है। मुजाफ कौन है? उलमाई, उलमाए की कौन सी हालत है? क्यों? क्योंकि ये मुज़ाफ इलैह, ये मुजाफिल है। किसका मुजाफिल है ये? अफसलु को मरफू क्यों पढ़ा आपने? क्योंकि ये सिफत है किसकी? शेख। जी अब ठीक है अब आगे चलें। अब्दुल काहिर, अब्दुल काहिर। अब्दु को मरफू क्यों पढ़ा है आपने? क्योंकि ये अब बोले मौलाना बदल है। बदल है। किससे बदल बनेगा ये बदल की कौन सी किस्म बनेगा ये? उस्मान जल्दी बोले, जल्दी बोला करे भाई, क्या बनेगा ये? बदल कुल बनेगा। जी अब आगे चलें।
अब्दुल काहिर इब्न अब्दुर आपने अब्दुल काहिर इब्न पढ़ा, इब्न को क्यों मजरूर पढ़ा आपने? क्योंकि ये सिफत है, किसकी सिफत है ये? काहिर की, काहिर की ये सिफत बन सकता है? अब्दु की, अब्दु की। अब्दु मरफू है या मनसूब? मरफू। मरफू, तो फिर सिफत। अब इसका मतलब है आपके नज़दीक एक नया कैद आ गया कि मौसूफ को मरफू पढ़ेंगे, सिफत को मजरूर पढ़ेंगे। क्या कैदा है? मौसूफ फिर सिर्फ दोनों के अलावा एक होता है, अलग अलग होता है। तो फिर आपने क्या पढ़ा है? दोबारा बोले लफ्ज़ अब्दुल काहिर, फिर इब्ने, इब्ने को मजरूर क्यों पढ़ते हो? सियाबुल उस्मान क्या पढ़ेंगे? हाँ, जुनैद आप बोले अब्दुल काहिर इब्नु, मरफू क्यों पढ़ेंगे इसको? सिफ्त है, किसकी सिफ्त है ये? अब्दुल काहिर की। जी अब आगे चलें। अब्दुल काहिर इब्नु, अब्दुल काहिर इब्नु अब्दुर रहमानी, अब्दुर रहमानी जुरजानी जी, अल जुरजानी, ये को मजरूर क्यों पढ़ा आपने? ये सिफत है रहमान की। अर्रहमान की सिफ्त बन सकता है ये? जी नहीं। अर्रहमान की कैसे सिफ्त बनेगा? अर्रहमान सी का कौन सा है? अब्दुर रहमान की सिफत, नहीं, अर्रहमान सी का कौन सा है? ये सिफत मुशब्बह, सिफ्त मुशब्बह। क्या सीगा सिफ्त आगे के लिए मौसूफ बन जाता है? सीगा सिफ्त आगे के लिए मौसूफ है, ये कहना पड़ा हुआ है ना, सीगा सिफ्त आगे के लिए मौसूफ है, नहीं बनता। तो जब अर्रहमान की ये कैसे सिफ्त बनेगा? ये किसकी सिफ्त बनेगा? अब्दु की। यहाँ अर्रहमान बतौर सीगा सिफ्त इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि अब्दुल रहमान बतौर अलम इस्तेमाल हुआ, बतौर अलम इस्तेमाल हुआ है। तो ये अल जुरजानी किसकी सिफ्त बनेगा? अब्दुल। अब अब्दुल रहमान की बनाए तो अब्दे की हालत कौन सी बन गई? जर्री, तो इसकी कौन सी बनेगी? जर्री। और दूसरे नंबर पर अल जुरजानी यो भी पढ़ सकते हैं, क्यों पढ़ेंगे? ये अब्दुल काहिर की सिफ्त, अगर इसको अब्दुल काहिर की सिफ्त बनाए तो फिर मरफू पढ़ेंगे, अगर अब्दुल रहमान की बनाए तो फिर क्या पढ़ेंगे? मजरूर पढ़ेंगे। अब आगे चलें। सकल्लाहु सराहु व जअल सराहो में हु की कौन सी हालत है? रफी, क्यों? ये मफूल बिही, अच्छा, मफूल मरफू होता है। जी आप बोले मौलाना कौन? सराहो में हु ज़मीर की कौन सी हालत है? क्यों? जी सिद्धू बाबा बोले कौन मफूल है? कौन? मैंने सरा का नहीं पूछा, मैंने सराहो में जो हु ज़मीर है इसका पूछा है। कौन? हु। आप बोले हालत जरी में, क्यों? मुजाफिर है, मुजाफ कौन बनेगा? सरा। सरा की कौन सी हालत है? क्यों? मरफू क्यों है? मनसूब है, क्यों? मफूल बन है। जी अब आगे चलें। सकल्लाहु सराहो, जी सकल्लाहु सराहु व जअल जन्नत मस्वाहु, मस्वा की कौन सी हालत है? नस्बी, नस्बी, क्यों? ये मफूल बन रहा है। किसका? जाल है, जआला का। जआला को कितने मफूलों की जरूरत होती है? फेल को दो, अगर इब्तिदा के ला- जी आप बोले मौलाना जआला को कितने मफूलों की जरूरत होती है? आप बोले कल बताया था कहदा जआला खलाका के माना में भी आता है, और अगर खलाका के माना में तो फिर कितने मफूल का तकाजा करेगा? अगर सैयारा के माना में हो तो फिर तो यहाँ कितने मफूल चाहिए इसको? पहला कौन सा बनेगा? अल जन्नत। दूसरा कौन सा बनेगा? मस्वा। अब आगे चलें। मिआतु आमिलिन, मिआतो आमिलिन में मिआतो को मरफू क्यों पढ़ाया आपने? ये बदल है, किससे बदल बनेगा ये? जी आप बोले मौलाना खबर है, खबर है, किसकी? अन्ना फम अन्ना की। जी मिआतु आमिलिन लफ्ज़ियत, आमिल को मजरूर क्यों पढ़ाया आपने? क्योंकि मुजाफिल है, मुजाफिल। और भी कोई चीज बन सकता है ये? ये मुबदल में हुआ है, नहीं, मुबदल में हो तो बदल किस कौन बनेगा इसका? जी आप बोले मौलाना दूसरी हालत कौन सी है इसकी? तमीज, मुमय्यज नहीं तमीज। आमिलिन ये मुजाफिल भी है और तमीज भी है। जी अब आगे चलें। लफ्ज़ियतिन व मानवियतिन, लफ्ज़ियतिन व मानवियतिन को मजरूर पढ़ें तो क्यों पढ़ेंगे? जी आप बोले मौलाना आगे वाला बोले कौन है? लफ्ज़ियतिन व असर सरदारी तू बोल दे, सब पे बीमारी, सबकी बीमारी। जी ठीक है। अगर इसको मिआतु से बदल बनाए तो फिर लफ्ज़ियतुन व मानवियतुन, जी ठीक है। आगे अगर इनको बाज़ आ की खबर बनाए तो फिर भी ये लफ्ज़ियतुन व मानवियतुन पढ़ेंगे। जी ठीक है। आनी फेल का मफूल बिही बनाए फिर लफ्ज़ियतुन, जी ठीक है। तो इसके इराब की कितनी सूरतें बन गई? चार सूरतें बन गई। ठीक है, दो सूरतों में ये मरफू होगा और एक सूरत में मनसूब होगा, एक सूरत में क्या होगा? मजरूर होगा। ये बात आगे समझ में पता चल।
अच्छा, अब मैंने आपको तरीका बताना था इबारत का। पहली मरतबा एहतशाम ने इबारत पढ़ी है, उसमें मैंने कोई लफ्ज़ नहीं टोका, इसने गलत भी पढ़ी है, मैं चुप करके बैठा रहा हूं, ठीक है ना। तो पहली मरतबा जब साथी इबारत पढ़े तो वहां बैठ के आपने क्या करना है, खामोशी के साथ सुननी। सिर्फ ये देखना है कि इसका तसलसल, इसकी रवानगी कैसे। जब दोबारा इबारत पढ़ेगा फिर आपने ये सवाल जवाब करने हैं, हर लफ्ज पे आपने पूछना है, हर लफ्ज पे आपने ये मरफू क्यों पढ़ा है, ये मनसूब क्यों पढ़ा है, ये मजरूर क्यों पढ़ा है, हर लफ्ज पे। जैसे अभी तो मैंने दरमियान में दूसरा टोक पे पूछे है ना, तो आपने जब वहां बैठ के इबारत पढ़नी है हर लफ्ज पे एक दूसरे से सवाल करना है। आपने अलहम्दु को मरफू क्यों पढ़ा, लिल्लाह में अल्लाह को मजरूर क्यों पढ़ा, अला नामा ही की कौन सी हालत है, नामाए की कौन सी हालत है, शामिलाती की कौन सी हालत है, एक एक लफ्ज पे आपने पूछना है। ये इजरा तब पक्का होगा, ठीक है। एक तो तरीका ये था जो हमने पूछ लिया, क्या भाई ये मरफू क्यों, ये मनसूब क्यों है, ये आपने बता दिया। दूसरा तरीका फिर क्या होगा, फिर आपने ये सवाल करना है, अगर ये मरफू पढ़े आप कहें ये मरफूआत में से कौन सी किस्म है, अगर मनसूब पढ़े तो फिर ये कहेंगे कि ये मनसूबात में से कौन सी किस्म है, अगर मजरूर पढ़े तो फिर सवाल करेंगे ये मजरूरात में से कौन सी किस्म है। ये तरीका है इबारत चलाने का, ये तरीका है इबारत समझने का, ये तरीका है इबारत सीखने का। आगे बस अभी इब्तदा है, माशाल्लाह इसने अच्छी इबारत पढ़ी है, कोई बात नहीं, कुछ गलती आ गई, पहले दिन पढ़ा है ना, तो जब आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ये इबारत ठीक हो जाएगी। और हमारा चूंकि सारा दारो मदार शरा में किस पर है, वो इबारत पर होता है। तर्जमे में अगर कमजोरी रह भी जाए तो मैं कहता हूँ ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि तर्जमा जो है ना ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। जब आप आगे जाएंगे पढ़ेंगे ना, कोई भी किताब ऐसी नहीं जिसका तर्जमा ना मिल जाए, हर किताब के कई तराजम मौजूद है, ठीक है। सवाल हो जवाब लेने हो, हर किताब की शुरुआत भी मौजूद है, उसका भी कोई मसला नहीं है। जो सबसे मुश्किल तरीन चीज बनती है वो कौन सी है, इबारत है। तो इबारत पर जब तक आप तवज्जो नहीं देंगे, इबारत पर जोर नहीं देंगे, इबारत नहीं आएगी। ये बात लिख के रख लें कि जिसको इबारत नहीं आती वो मुदर्रिस नहीं बन सकता है। अगर आपने बनना है मुदर्रिस तो फिर आपका ये पहला काम है, सबसे ज्यादा इबारत पे आपने तवज्जो देनी है। इबारत जितनी बेहतर होगी तर्जमा कोई मुश्किल नहीं होगा, तर्जमा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा आपने किस पे तवज्जो देनी है, इबारत और तरकीब पे। आगे बस अब सारे साथी इबारत पढ़ने जितनी पड़ी इशारे जल्दी बोले। अजय बात समझ